आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में कह रहा है कि सोलर सिस्टम में हमारी कौन सी क्वांटिटी बेसिकली कंजर्व रहती है, वो हमको बताना है। तो इसमें कह रहा है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कोई एक ही सिस्टम ले लें सोलर सिस्टम में, मतलब हमारे बेसिकली सभी प्लैनेट्स और हमारे सभी मून्स और बेसिकली ये हमारा सन आ जाता है। तो हम किसी भी एक सन और एक प्लैनेट को ले लें। तो हम जानते हैं कि सन हमारा क्या होगा, हमारा प्लेनेट एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा होगा केप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग, और जो हमारा सन होगा वो किसी एक फोकस पे होगा इसके। तो अगर अब हम देखें तो हर पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर हम किसी एक पॉइंट पे पहले ले लें, पहले हम अगर इस पॉइंट पे लें तो जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी हम मान लेते हैं कि उसका डायरेक्शन ये है v, और जो हमारा फोर्स लग रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये इसको बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा प्रोवाइड कर रहा होगा। लेकिन अगर हम किसी और पॉइंट पे लें तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और रेडियल वेक्टर जो होगा इसका एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, जो हमारा हमारा बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ जाएगा। चाहे उसके सपोर्ट में भी आ सकता है, उसके अपोज में भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो किस पोजीशन पे है। तो लेकिन कोई ना कोई कंपोनेंट उसको आ जाएगा। तो यानी उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएंगे। अब वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम हुआ वो तो कंजर्व बेसिकली नहीं रहना है। तो ये तो पहली बात गलत हो गया। तो और दूसरे में कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है बेसिकली, तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो यहाँ हमारा हम मान सकते हैं कि कोई एक्सेलरेशन भी होगा, और अगर एक्सेलरेशन है तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी भी बेसिकली चेंज होना ही है। तो अगर अब हम यहाँ से देखें तो अब बात की जा रही है काइनेटिक एनर्जी की, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। लेकिन जो टोटल एनर्जी बेसिकली हमारी होगी ये हमारी कांस्टेंट होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि टोटल एनर्जी हम इस तरीके से नहीं देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी चेंज हो रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी इस वजह से चेंज होगी क्योंकि ये जो रेडियल वेक्टर है ये हमारा घटता बढ़ता जा रहा है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है ये कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट इसलिए होती है, इसको हम पूरे सिस्टम को कंसीडर करें तो उस तरीके से देख सकते हैं। पूरे सिस्टम पे अगर हम देखें तो जो फोर्स लग रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा वर्क कर रहा होता है तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है। तो जो कंजर्व होगा वो हमारा टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, लेकिन जो दोनों का सम आएगा वो हमारा एंगुलर मतलब सॉरी टोटल एनर्जी वो हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। सो दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।